पाइथागोरस थ्योरम या फिर पीजीटी जिसको हम बोलते हैं, उसे हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर दिया गया है कि प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब आपको हिंदी में अगर इसे देखें तो कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपको ये प्रूफ करना है। इसी को हम जानते हैं पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। तो देखो इसके लिए सबसे पहली चीज हमें क्या दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं। ऊपर सपोज मैंने ए बना दिया, बीच में यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, और बी को हमने मान लिया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, बी से जो उसकी सामने वाली साइड है यानी कि हाइपोटेनियस, उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम एक पॉइंट बना देते हैं एम सपोज। अब यहाँ पर देखो आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ये जो नीचे ट्राइंगल दिया हुआ है, इस वाले ट्राइंगल को हम प्रूफ करके दिखाएंगे जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके सिमिलर, क्योंकि यहाँ पर हमें रूल ऑफ सिमिलैरिटी यूज करना पड़ेगा जो हमने पढ़ा है चैप्टर 6 में। ठीक है, तो इसके लिए देखो इनको मैं दोनों को अगर साइड में बना दूं तो एक ट्राइंगल तो आपको ये दिखेगा जिसमें ए, बी और सी दिखेगा, और एक ट्राइंगल आपको ये दिखेगा जहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे। तो यहाँ एम दिखेगा, यहाँ सी और यहाँ पर बी। अब आप ये जानते हो कि जब हम कोई दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं तो हमें क्या चाहिए, कोई से भी दो एंगल कॉमन चाहिए, तभी तो हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ ट्राइंगल्स के नाम लिख लेता हूँ। तो लिखा जाएगा इन ट्राइंगल। अब देखो पहला ट्राइंगल कौन सा ले लिया, सपोज हमने ए बी सी, तो यहाँ से लिख दिया मैंने ए बी और सी। एंड दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा लेना, जैसे मैंने यहाँ पर रेस्पेक्टिव साइड्स ली हैं, मतलब पहले ए लिया फिर बी और फिर सी, वैसे ही यहाँ पर भी लो। तो पहले हम बी लेंगे फिर एम लेंगे और फिर सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल बी एम सी। और इन दोनों में हमें कौन सी दो चीज़ें कॉमन चाहिए, देखो एक तो ये राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी राइट एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए बी सी जो है वो बराबर है एंगल बी एम सी के, और ये क्या चीज़ हो गई, ये हो गया राइट एंगल। तो यहाँ लिख दिया हमने राइट एंगल, ठीक है, या फिर समकोण। और फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एंगल सी है वो दोनों में कॉमन है। देखो ये वाला एंगल यहाँ पर इधर इधर ये दोनों दिख रहे हैं और इधर 90 है, तो ये 90 हो गया। तो इसके लिए मैं लिख दूंगा कि एंगल सी जो है इक्वल्स टू एंगल सी, और ये क्या हो गया, कॉमन एंगल। तो इसको हमने कॉमन एंगल लिख दिया। इसलिए यहां से कहा जा सकता है कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, एक का नाम है एबीसी, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बीएमसी के। और जैसे ही ये दोनों आपस में सिमिलर हुए तो बाय सीपीएसटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, उनका रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ से साइड्स का रेशियो आप बराबर कर दो। तो किसका रेशियो किससे लेंगे हम, देखो यहाँ से आ जाएगा ए बी अपॉन बी एम जो होगा वो बराबर होगा बी सी अपॉन एम सी के, और जो कि बराबर होगा ए सी अपॉन बी सी के। यहाँ से हमें सिर्फ क्या करना है, लास्ट वाले दो टर्म्स को ले लो इक्वल करके। अगर मैं इन दोनों लास्ट वाले दो टर्म्स को इक्वल कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, बी सी अपॉन एम सी जो है वो बराबर होगा ए सी अपॉन बी सी के। और इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी सी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर मिलेगा, ए सी इंटू एम सी के। और ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इस ऊपर वाले ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल के। ठीक है, तो यहाँ फिर से दो डायग्राम में बना देता हूँ कि एक तो बनेगा आपका इधर जो ऊपर साइड में है ए, इधर एम और इधर बी, और यहाँ 90 डिग्री है। और दूसरा पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल यानी कि ए, ये बी और ये सी। अब इन दोनों को सिमिलर करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इनका नाम लिखते हैं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, एक इसका नाम ले लो। देखो यहाँ पर ए एंगल को बराबर करना है तो फिर से वही चीज रेस्पेक्टिव साइड लेनी पड़ेगी, मतलब ए एम और बी। तो इसका अगर मैं नाम लिखूं कि ये ए एम बी है तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, रेस्पेक्टिव साइड्स को लिया है। फिर से आप क्या लिखो कि एंगल एम जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल बी के, जो कि क्या है, राइट एंगल।
तो इसके आगे हमने लिख लिया राइट एंगल यानी कि समकोण। और फिर दूसरा ए एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, और ये क्या है, कॉमन एंगल। और आपको दो ही एंगल चाहिए होते हैं, तो आप नीचे लिख दो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, मतलब एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। और आपको क्या मिलेगा, ए एम बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। और जैसे ही ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो बाय सी पी एस टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बराबर हो जाएंगे। मतलब ए बी ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा एम बी अपॉन बी सी के, जो कि इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के। अब देखो यहाँ से मैं पहली इक्वेशन में जो मैंने साइड निकाली थी वो बी सी का स्क्वायर निकाला था, तो यहाँ से हम दूसरी साइड का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कौन सी, ए बी। यानी कि ए बी और ए बी वाले टर्म्स को बराबर कर दो, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को बराबर करूँ, मतलब ए एम अपॉन ए बी जो है वो बराबर हो जाए ए बी अपॉन ए सी के। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद मुझे यहाँ से मिलेगा ए बी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा ए सी इंटू ए एम के। और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या काम किया देखो, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले नीचे वाला ट्राइंगल था उसको मैंने बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ किया, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ किया, और वहाँ से दो इक्वेशंस बना ली, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो इसके नीचे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर वी गेट, मुझे क्या मिलेगा देखो, इनकी लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेंगी मतलब बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दूं ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड अलग साइड में जुड़ेंगी तो ए सी इंटू एम सी, मतलब यहाँ लिखेंगे ए सी इंटू एम सी और प्लस ये वाला टर्म ए सी इंटू ए एम। ठीक है, यहाँ देखो राइट हैंड साइड में दोनों में ए सी दिख रहा है, तो ए सी को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा एम सी प्लस ए एम, और इधर साइड में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ ए सी तो था ही, अब देखो एम सी और ए एम दोनों को प्लस करके क्या मिलेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो है ए एम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है एम सी। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई है, तो इसको ए सी लिखा जा सकता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ए सी इंटू ए सी, और आपको ये पता है ये दोनों इंटू होने के बाद में क्या बन जाएगा, ए सी का स्क्वायर, और ये हो गया ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से हमें फाइनल प्रूफ मिल गया जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि हमने बी बिंदु से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि एम पॉइंट पर एसी को कट करता है। और फिर उसके बाद में हम कहेंगे कि पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं, और इधर ये जो साइड में दिया है ना इसको आपको नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि किसी तरीके से आप इसको आसानी से समझ जाएं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि टू प्रूफ, क्या आपको प्रूफ करना है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी साइड है वो AC है जो कि हाइपोटेनियस है, इक्वल्स टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और लास्ट में हमारा रिजल्ट जो प्रूफ होने के बाद में आया है वो यही आया है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो उसकी सबसे बड़ी साइड है यानी कि हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर बाकी की जो दो साइड्स बची उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, और इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस ट्रिपलेट जब हम याद करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और ये 3 है, तो इस वाली कंडीशन में जब ये 3 4 5 होंगे एक ही क्वेश्चन, तो ये जो बाकी के दो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या होंगे।